नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके जीके ट्रिक्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हरियाणा जीके के टॉपिक वाइज टॉपिक हम कर रहे हैं। हरियाणा जीके उम्मीद करता हूं कि एग्ज़ाम तक हरियाणा जीके पूरी करवाने के बाद हम ज्योग्राफी और साइंस भी पूरी करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है वो है महात्मा गांधी जी के बारे में। ठीक है, जो हरियाणा में महात्मा गांधी के बारे में हम कुछ बातें पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है वो क्या है, महात्मा गांधी रोल एक्ट एक्ट के विरुद्ध में क्या आए थे, हरियाणा में आए थे। क्वेश्चन आ जाए कि किस लिए महात्मा गांधी हरियाणा आए थे, तो रोल एक्ट एक्ट के विरोध में हरियाणा में महात्मा गांधी जी आए थे। और रोल एक्ट एक्ट 1919 में, याद रख लेना। ठीक है, रोल एक्ट एक्ट है, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको काला कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काला कानून कहा जाता है दोस्तों इसको। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है वो बनता है 6 अप्रैल 1919। ठीक है, याद रखना, 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल की घोषणा कर दी थी महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 10 अप्रैल 1919, ठीक है, 10 अप्रैल 1919 को क्या किया गया, पलवल से महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया। और यह इनकी क्या थी, पहली गिरफ्तारी थी, याद रख लेना। ठीक है, महात्मा गांधी सबसे पहले कहाँ से गिरफ्तार किए गए, पलवल से गिरफ्तार किए गए। और इनको यहाँ से वापस क्या कर दिया था, ट्रेन में चढ़ा दिया था। लेकिन उसके बाद तुरंत बाद क्या हुआ, 30 जुलाई को महात्मा गांधी जी कहाँ आए, हिसार में आए। और हिसार से यहाँ इसको क्या कर दिया गया था, गिरफ्तार किया गया। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है दोस्तों वो क्या बनता है, वो यही बनता है कि 30 जुलाई 1919 को हिसार से गिरफ्तार किया गया। ठीक है, दोबारा कहाँ पकड़े गए, हिसार में। ठीक है, महात्मा गांधी जी को हिसार से गिरफ्तार कब किया गया, 30 जुलाई 1919। और पहली गिरफ्तारी कब हुई थी दोस्तों, 10 अप्रैल 1919 में हुई थी दोस्तों। अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे हम वो क्या है दोस्तों, वो है 22 अक्टूबर 1919। ठीक है, भिवानी में आए थे, मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, याद रखना। और यहाँ पर क्या कहा था, शैतान कहा था, किसको कहा था, अंग्रेजों को। क्वेश्चन यह आ सकता है कि भिवानी में मुख्य अतिथि के रूप में आए तो अंग्रेजों को क्या कहा इन्होंने, अंग्रेजों को कहा इन्होंने शैतान। ठीक है, 22 अक्टूबर 1919 को भिवानी में मुख्य अतिथि के रूप में आए, यहाँ इन्होंने अंग्रेजों को क्या कह दिया, शैतान कह दिया दोस्तों। ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है दोस्तों वो बनता है 1921 में रोहतक में आए। ठीक है, 1921 में क्या गया, रोहतक में आए असहयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार के दौरान। ठीक है, प्रचार प्रसार के दौरान कब आए, 1921 में। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या था, इन्होंने गौकर्ण तालाब है रोहतक में, उनके पास क्या क्या था, भाषण दिया था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट बनता है दोस्तों वो है 1921। ठीक है, याद रखना, 1921 में अम्बाड़ा में आए। ठीक है, महात्मा गांधी अम्बाड़ा में कब आए, 1921 में। और कहा कि यह मेरे द्वारा किया गया यह अंतिम भ्रमण है। ठीक है, महात्मा गांधी ने यह बात कहाँ कही कि यह मेरे द्वारा किया गया यह अंतिम भ्रमण है, ये कही अम्बाड़ा में। और कब कही, 1921 में कही थी दोस्तों। और एक बात और भी कह दी इसने कि उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मैं यहाँ आऊँ। ठीक है, अम्बाड़ा में आया और इसका मतलब जिक्र किया बयान ने। ठीक है, एक बार अम्बाड़ा में आए और यह बात भी कह दी कि भाई उम्मीद करता हूँ ये मेरा अंतिम भ्रमण है। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसका मतलब 2-4 बार मतलब उधर रहा नहीं हो तो इसका मन में यूँ आ गई कि मैं आड़ा फिर आऊँ। ठीक है, तो क्या कह दी कि उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मैं यहाँ आऊँ। ठीक है, किसने कही ये बात, ये भी महात्मा गांधी ने कही थी, 1921 में अम्बाड़ा में आए थे, याद रखना। उसके बाद है 2 दिसंबर 1947। 2 दिसंबर 1947 को रोहतक में आए थे, याद रखना, आज़ादी के बाद रोहतक में आए थे, 2 दिसंबर 1947 में आए थे दोस्तों। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है दोस्तों वो बनता है 9 दिसंबर 1947 को मेवात पानी में आए, मेवात और पानीपत में आए थे दोस्तों। ठीक है, मेवात के जो मुस्लिम थे आज़ादी के बाद क्या करने लगे, वो पाकिस्तान जाने के लिए कहने लगे थे। ठीक है, तो उनको रोकने के लिए क्या किया था, महात्मा गांधी जी यहाँ आए थे 9 दिसंबर 1947 को। उन्होंने कहा था कि भाई ये अपना ही देश है, यहीं पे रहो। ठीक है, उसके बाद है जो पॉइंट बनता है वो बनता है महात्मा गांधी 1893, याद रख लेना, एक तो 1893 और एक 1915। ठीक है, 1915 मतलब याद रख सकते हो, 93 मतलब 13 है ना, 93 तो तारा भाई। ठीक है, याद रखना, मतलब अफ्रीका गए, 15 मतलब पधारे। बस ये थोड़ा ट्रिक सी बनाने की मैंने कोशिश करी है, अगर अच्छी लगे तो आप इस हिसाब से कर लियो। ठीक है दोस्तों, तो महात्मा गांधी 1893 में अफ्रीका गए थे, याद रख लेना। ठीक है, और क्या क्या था,
जो 9 जनवरी 1915 में क्या किया था, अफ्रीका से वापस आए थे। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी वापस आए थे अफ्रीका से, तो इसलिए क्या बनाया गया, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, 9 जनवरी को क्या बनाया जाता है दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भी अफ्रीका में हुआ था 1906 में, याद रखना 1906 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, और भारत में 1917 में हुआ था, याद रखना चंपारण में। ठीक है, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में, और कहाँ पर हुआ था दोस्तों, चंपारण में हुआ था दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कुछ जो कि एचएसएससी पूछती है। ठीक है, एचएसएससी पूछती है। और इंडिया लेवल पर भी ये 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि अफ्रीका 1893 में और वापस आए 1915 में। ठीक है दोस्तों, और पहला सत्याग्रह 1906 में अफ्रीका में किया, और भारत में 1917 में किया, कहाँ पर, चंपारण में किया था। ठीक है दोस्तों, ये इंडिया लेवल पर जो भी एग्जाम होता है उसके अंदर भी काम आते हैं, और हरियाणा लेवल पर होता है उसके अंदर भी काम आते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद आपका। ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो शेयर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश करना। धन्यवाद दोस्तों।